हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शीचिंग का एक्स हस्बैंड उससे बात करने लगता है तो शिंगरो उसे कहती है, जितनी मैंने इन्वेस्टिगेशन की है तो मुझे ये पता लगा है कि तुम जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर वॉल्यूएशन अलाउड नहीं है, तुम किसी से मारपीट कर सकते हो। अगर मैं ये बात वहाँ पर बता देती हूँ तो तुम सोच ही सकते हो कि तुम्हारा जॉब का क्या होगा। तुम्हारी जॉब 3 सालों से तुम्हारे पास है, अगर एक ही टाइम में चली जाएगी तो तुम क्या करोगे। वो तो इसकी बात से डर जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम लोग मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो कहती है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो करना ही था, तुम्हें सबक जो सिखाना था। उसकी इस बात पर वो कहने लगता है कि तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है कि मैं इसे मारता था। अब ये फौरन से मोबाइल से अपने रिपोर्ट्स दिखाने लगती है कि मैंने अपने रिपोर्ट्स बनवा ली है। जब तुम मुझे मारते थे मैं चेक करवाने के लिए जाती थी और मुझे बताया गया है कि तुम मुझे बहुत बुरी तरह से मारते थे और यहाँ तक कि तुम मुझे जान से भी मार सकते थे, जितना बुरा तुमने मुझे मारा था। और इससे साफ साफ ये केस बनता है और मैं खुद तुम पर सू करूंगी। अब उसे एक आखिरी लास्ट ऑप्शन दिया जाता है, तुम इसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाओ या फिर हम तुम पर सू करेंगे। तो वो पहले वाली बात से मान जाता है कि मैं तुम लोगों की लाइफ से दूर हो जाऊंगा और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। अब उसे जाने की परमिशन दे दी जाती है और वो वहाँ से भाग कर जाता है और वापस मुड़कर भी नहीं देखता। और 6 के 6 फ्रेंड्स उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। अब सुचांग जो अपना टैटू देख रहा होता है जो उसने फेक ही बनवाया था और कहने लगता है कि कुछ देर और बात हो जाती तो मुझे याद आ जाता कि उसे टैटू भी दिखाना था। सैंग कह रही होती है कि बिल्कुल बच्चे वाली हरकतें हैं, इस तरह कहकर उसे जलील कर रही होती है। अब हेसियोंग से पूछा जा रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो वो कहने लगता है कि मैं यहाँ सुचिंग की हेल्प करने के लिए आया था, सोचा इसकी हेल्प कर दूं। ये कहते हुए वो सीचिंग से नजरें चुरा रहा होता है और सीचिंग भी उसे ही देख रही होती है। अब हेसियोंग के बारे में ये बात की जा रही होती है कि इसके लिए कोई राइट लड़की ढूंढना होगा, क्या यहाँ पर कोई ऐसी लड़की है जो इसके लिए राइट हो। अब ये बात सुनकर ये दोनों दोस्तें तो शीचिंग की तरफ ही देखने लग जाती है। तो शुचान ये देखकर पूछने लगता है कि तुम दोनों शीचिंग की तरफ ही क्यों देख रही हो। और शैंग तो उसे चुप करवाने लग जाती है। इसी में वो उसके हाथ पर बने हुए टैटू को देख लेता है और कहने लगता है कि क्या अब ये बच्चों वाली हरकतें नहीं है, मैं करवाऊं तो बच्चों वाली हरकतें हैं। अब इसी बात की वजह से वो उसे मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है। अब वो दोनों तो वहाँ से चले गए थे, पीछे ये चारों ही थे। शीचिंग कहती है कि मुझे उन दोनों की फिक्र हो रही है, कहीं वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा ही ना मार ले, भी उनके पीछे जाना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ, हमें जाना चाहिए। अब ये चारों भी पीछे से उनके लिए जाने लगते हैं। अब शीचिंग को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में अपना काम कर रही होती है। उसे हेसियोंग का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर हमें 2013 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगरू चुपचाप से बैठी हुई होती है। उनकी क्लास का रिजल्ट आया था, सभी बच्चे रिजल्ट देख रहे होते हैं, जहाँ पर सभी को पता लगता है कि शिंगरू के ही तो 359 ही मार्क्स आए थे, जबकि वो हमेशा से ही टॉप करती थी। उन्हें ये हो रहा होता है कि इसके इतने कम मार्क कैसे आए। लड़का कह रहा होता है कि हर बार टॉप करने वाला हमेशा थोड़ी टॉप करेगा। ये भी कह रहा होता है कि इसके तो शिंगयान से भी कम मार्क्स है। शीचिंग कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोगों को इस तरह उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनकर शिंगयान को भी गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों के इतने भी मार्क्स नहीं आए जो तुम दूसरों के मार्क्स के बारे में बात कर रहे हो। कहता है कि जाओ बैठो अपनी जगह पर सभी लोग, और ये सब जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और ये भी शिंगरू के पास आकर उसे कहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, बात लेने की जरूरत नहीं है, देखो मेरे भी तो गंदे मार्क्स आते हैं। वो कहती है कि अच्छा, तुम्हें प्राउड फील हो रहा है। ये बात सुनकर वो चुप हो जाता है और वापस से अपने फ्रेंड के पास आकर बैठ जाता है। उसका फ्रेंड तो बड़ा हंस रहा होता है कि बेइज्जत होकर आ गया। वैसे ही क्लास में सर आते और कहते हैं कि डिजिटल चेकिंग होने की वजह से, पेंसिल के यूज करने की वजह से वो रीड नहीं कर पाया, इसकी वजह से चेकिंग में मिस्टेक हुई है। और मैंने मैन्युअली जब इसका पेपर चेक किया तब मुझे पता चला इसके तो 600 प्लस मार्क्स है। सभी बच्चे सुनकर शॉक हो रहे होते हैं, पर शिंगरू जरा भी शॉक नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो ये रोज की बात थी। वो तो हमेशा से ही टॉप करती आ रही थी। मार्क्स लेने के बाद इस बार भी उसी ने टॉप किया था और पूरे ग्रेड में टॉप आई थी। और उसे उसके सर भी कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो कोई भी शॉकिंग बात नहीं थी, और कहते हैं कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को वापस से रीअरेंज किया गया है। लायक बच्चों को नालायक बच्चों के साथ बिठाया जा रहा है ताकि वो उन्हें भी पढ़ा सके, वो भी कुछ नंबर्स ले पाए। जैसे ही सर स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किसको किसके साथ बैठने का बोला गया है, तो वहाँ पर शिंगरू और शिंगयान का नाम दिखाया जाता है, दोनों को साथ में बैठना था। अब जब ये अपनी चीजें उठा रही होती है तो शिंगयान इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। कहते हैं कि मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। वो कहता है कि अपोलॉजी समझ लो, मैंने तुम्हें पेंसिल दी थी कि ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए, उसकी वजह से तुम्हारा पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब ये दोनों साथ में बैठ चुके थे। यहाँ पर दूसरी तरफ सुचेंग और चेंग दोनों एक साथ बैठे थे। शिंगयान शिंगरू से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारा पेपर बुरा नहीं हुआ और नंबर गलत आए हैं। वो कहती है कि हाँ, मुझे पता था कि मैंने पेपर इतना अच्छा दिया है तो नंबर इतने बुरे कैसे आ सकते हैं। तो उससे कहने लगता है कि तुम तो बड़ा कूल होकर बैठी थी, तुम तो एक्ट्रेस हो पूरी। तो वो कहते हैं कि क्या अच्छा। तो ये कहने लगता है कि मेरे नंबर तो तुमसे 1-2 नंबर ज्यादा ही आए थे ना, तो मुझे लगता है कि मेरे नंबर भी ज्यादा आए होंगे, जरा मेरा पेपर तो चेक करो। सर से कहती है कि एक क्वेश्चन रॉन्ग है और आपने ठीक किया हुआ है। तो सर फौरन से आकर चेक करते और कहते हैं कि हाँ, ये सच में रॉन्ग है। अब ये गुस्से से उसे देखने लगता है तो ये हंसने लग जाती है, तो ये भी उसे देखकर स्माइल करने लग जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं 2024 में,
जहाँ पर हेसियांग सीचंग से बात कर रहा होता है। तो कहता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया। और फिर शो को लेकर बात करने लगता है। कहने लगता है कि शिंगरो और शिंगयान दोनों भी चाहते हैं कि हम दोनों शो में साथ में हो। क्या तुम उनकी हेल्प करना चाहती हो? क्योंकि मैं तो उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, आखिर वो इतनी मेहनत से शो कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? और यहीं पर सीन कट हो जाता है और वैसे शीचिंग दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए आई थी और दोस्तों से कहती है कि हम रिजॉर्ट में भी तो मिल सकते थे। तो कहती है कि रोमांटिक बात थी तो यहाँ रोमांटिक जगह पर ही होनी चाहिए ना। ये बात सुनकर कहती है कि मैं समझी नहीं, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? चैन कहते हैं कि उसने मुझसे ही तुम्हारा नंबर लिया था, तो जाहिर सी बात है कि उसने तुम्हें मिलने के लिए भी बुलाया होगा। तो बताओ क्या क्या बातें हुई, फुल डिटेल में तुम्हें सारी बातें बतानी है। और जहाँ पर सीन कट हुआ था वैसे सीन दिखाया जाता है और ये कहती है कि मैं हेल्प तो करना चाहता हूँ पर वहाँ पर सबसे ऑर्डिनरी पर्सन तो मैं ही होंगी और मेरा वहाँ पर होना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर ना तो कोई गेम खेल पाऊंगी और ना ही कुछ बोल पाऊंगी, उनके शो का नुकसान ही होगा। वो कहता है कि ऐसे बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहती है कि किस रिश्ते से तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हारी कौन हूँ। इस बात पर वो कहता है कि मैं प्रोड्यूसर को बता दूंगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, वो भी सीक्रेटली। ये बात सुनकर वो उसे ही देखने लग जाती है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वैसे भी हम दोनों पहले भी एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते थे, अभी दोस्त बनकर शो में एक दूसरे के साथ रह लेंगे। इस बात के बाद वो भी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। तो उसकी बात सुनकर ही खुश होने लगता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी खुश हो रहे थे इसके लिए। शिंगरू कहती है कि मैं तो यही चाहती थी कि तुम दोनों मेरे शो पर आओ, पर तुमसे एक क्वेश्चन है, शो के बाद तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हो पाया तो तुम्हारा दिल तो नहीं टूटेगा? वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और मैं तुम्हारे शो में आऊंगी। उसकी ये बात सुनकर उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे शिंगरू दिखाई जाती है जो अपने फ्रेंड जेंग के साथ होती है। वो लड़की जो आते हैं जिसे देखते ही ये खुश हो जाते हैं और शिंगरू को बताते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर है ये उन्हीं की बेटी है और ये यहाँ पर काम वगैरह सीखने के लिए आई है, तुम इसे काम दिखा देना। अब जैसे ये इंट्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं तो जाओ तो शिंगरू की तरफ हो जाती है और उसे बताने लगती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी लॉयल फैन हूँ, आपकी और शिंगयान की। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, दोनों वापस से साथ हो जाओ, मैं फिर से आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। शिंगरू को उसकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और कहने लगती है कि आप यहाँ पर फैन के तौर पर नहीं बल्कि आप यहाँ पर काम के लिए आई हो। की बात हो तो अच्छी बात है, बाकी मुझे थोड़ा काम है, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिया उसे जाते हुए देख रही होती है तो जांग कहता है कि इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसी है। पर वो तो और भी ज्यादा खुश हो चुकी थी, बल्कि उसकी और भी ज्यादा फैन बन चुकी थी और कहती है कि मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। तो वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली इन्वेस्टर की बेटी नाराज नहीं हुई इसकी बातों की वजह से। अब शिंगरू जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मतलब रिजॉर्ट पहुंच जाती है जहाँ पर शो के लिए काम चल रहा होता है। जहाँ पर पहुंचने के बाद इसे पता चलता है कि जाओ ने बोला है कि काम जल्दी हो। बोलता है कि काम जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ हमारे पास मटेरियल बहुत कम है और अभी हम मटेरियल लेकर भी नहीं आए हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो इस इंडस्ट्री की भी नहीं है तो उसे कैसे पता कि हम काम जल्दी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बाहर से आकर ऐसे कैसे बोल सकती है। तो उसे बोल देना था ना कि काम जल्दी नहीं हो सकता था। तो वो कहने लगता है कि मैं तो उसे क्या ही बोल सकता हूँ, वो तो इन्वेस्टर की बेटी है। कहती है कि ठीक है मैं खुद ही देख लेती हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके वहाँ से जाने के बाद शिंगयान वहाँ पर आता है, जाओ भी वहीं पर होती है। वो फौरन से उसके पास आ जाती है और वो उसे अपने पास देखकर डर जाता है और उससे पूछने लगता है कि आप कौन हो। तो वो कहती है कि मैं आपकी और शिंगरू की लॉयल फैन और मैं आप दोनों को वापस से साथ में देखना चाहती हूँ। आपको पता है कि मेरी दोस्ती भी आपके लॉयल फैन है। उस टाइम वहीं पर ऑडियंस में बैठी हुई थी। अगर मेरे दोस्तों को पता लग जाए कि मैं आप दोनों से मिली हूँ तो मेरे फ्रेंड्स तो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो जाएंगे। उसके मन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं तो उससे पूछती है कि आपसे क्वेश्चन किया था और उन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया था क्या आपको पहले से पता था, वो सब क्या स्क्रिप्टेड था? वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो कहते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे के माइंड को रीड कर सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ कह सकते हो। अब उसके और भी क्वेश्चन होते हैं पर इसे तो होता है कि शिंगरू कहाँ पर है, मैं तो बस उसी से मिलने के लिए आया था। उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शिंगरू कहाँ पर है? तो वो बताती है कि शायद वो मटेरियल लेने के लिए गई हुई है। कहता है कि क्या वो अकेले गई है? कहती है कि हाँ। तो ये भी जाने लगता है। तो ये फिर से उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे और भी क्वेश्चन है। कहता है कि आप अगर मेरे लॉयल फैन हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा इस टाइम शिंगरू के पास होना ज्यादा जरूरी है, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए ना। तो कहती है कि हाँ बात तो सही कर रहे हो, चले जाओ, ये कहकर उसे भेज देती है। अब ये जाते हुए शिंगरू को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर शिंगरू दिखाई जाती है जो शॉप पर होती है, जिसने मटेरियल वगैरह तो ले लिया था पर प्राइस जो होती है उसे सही नहीं लग रही होती है। वो प्राइस कम करवाने की कोशिश कर रही होती है पर वो तो प्राइस कम करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता। कहने लगता है कि क्या आप अपनी शादी को रिनोवेट करना चाहते हो जहाँ पर इस मटेरियल का यूज होने वाला है। अब ये तो उन्हें देखने लग जाती है और वैसे ही वहाँ पर शिंगयान भी पहुंच गया। पहुंचने के बाद शिंगरू को मैसेज कर रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। उतने में उसी साइड से शिंगरू की आवाज आ जाती है और फौरन से वो वहीं पर चला जाता है जहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं और मेरे हस्बैंड पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज कम प्राइस में ये मटेरियल दे देना। अब जैसे ये अंदर आने लगता है तो उसे बॉस कहकर बुलाने लगता है। तो ये उसे कहने लगता है कि क्या ये आपके हस्बैंड है? ये उसे देखने लग जाती है तो ये भी समझ जाता है कि आप मुझे यहाँ पर नाटक करना है। कहने लगता है कि जी हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ और ये भी उसे हनी कहकर उसके पास हो रही होती है। कह रही होती है कि यहाँ पर कम पैसों में चीजें नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि घर को रेनोवेट नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता है कि क्या, पर मेरा तो
तो 5,000 का ही बजट है। इनकी बातों की वजह से तो उस पर्सन को इन पर तरस आ रहा होता है, पर दोनों ही जा रहे होते हैं। उनको जाते हुए रोक लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको 5,000 का ही दे देता हूँ। ये तो बड़ी खुश होकर लेने लगते हैं, पर वो कहते हैं कि क्या आप हमें इनवॉइस दे सकते हो। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम लोगों को अपनी वेडिंग के लिए ये इनवॉइस क्यों चाहिए। अब ये उसे देखने लग जाती है और साथ में शिनयान को भी देख रही होती है। शिनयान उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हें इनवॉइस की क्यों जरूरत है। तो कहने लगते हैं कि हमने पैसे आपकी कंपनी की तरफ से देने हैं ना, आप क्या भूल गए। तो कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, जैसे मेरी वाइफ कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए। ये भी इन दोनों को इनवॉइस देने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों भी शॉप से जब बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो अंदर रहते हुए हर मौके का फायदा उठाया था। अब ये थोड़ा दूर आकर देखने लगते हैं कि शॉप वाला देख तो नहीं रहा है। फिर ये उसके हाथ को छोड़ देती है और ये उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर मटेरियल लेने के लिए अकेले क्यों आ गई। कहती है कि क्योंकि हमें जरूरत थी और शो जल्दी से स्टार्ट करना है, इसी वजह खुद ही ये काम करने के लिए आ गए। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो वो कहने लगते हैं कि तुमने मेरा अच्छा एडवांटेज लिया है, हम अच्छे से एक दूसरे के साथ कपल का रोल प्ले कर रहे थे। अब आगे भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे भी तुम्हें पैसे कम करवाने होंगे। उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम मुझ पर बर्डन मत बनो, ये कहकर जाने लगती है। अब ये दूसरी शॉप पर भी पहुंच चुके थे, वहाँ पर भी इनकी प्राइस सेट नहीं हो रही थी। अब ये उसे इशारों में बता रही होती है कि कितने पैसे में सेट करने हैं। वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है और कहने लगती है कि मेरा इतना बजट नहीं है, आपको इतने में ही लेना होगा। तो ये कहती है कि अगर आप हमें 15,000 का दे देती हो तो मैं आपके पास से वो पॉलिश भी लूंगी जिसकी स्मेल नहीं आ रही थी। तो वो कहती है कि नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा, मैं फिर भी आपको 15,000 में नहीं दे सकती। शिनयान कहता है कि हम बेबी प्लान करने का सोच रहे थे, इसलिए वो पॉलिश हमारे लिए अच्छा रहता। फिर भी वो 16,000 में मान गया था और पैसे भी देने लग गया था, पर शिंगरो उसे पैसे देने नहीं देती और शॉप से बाहर लेकर आती है और बाहर आकर उसे बताती है कि मैं 16,000 में नहीं ले सकती, मेरा बजट 15,000 का ही है, 1 रुपए भी ऊपर नहीं जा सकती। ये कहकर जाने लगती है तो ये भी उसके पीछे भागते हुए उसको उठा लेता है। ये तो उसे उठाकर प्राइम में बैठा देता है और ये तो उसे देखने लग जाती है और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। कि जिंगशन उसको लेकर जाने लगता है तो ये भी उस मोमेंट को एंजॉय करती है। अब दोनों ही साथ में एक शॉप में जाते हैं, ये कलर वगैरह देख ही रही होती है और जिंगशन उसके पास आकर उसे हानि करके बोलता है और कहता है कि क्या तुम मुझे 5 युआन दे सकती हो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये बात सुनने के बाद ये भी उस लेडी की तरफ देखने लगती है और वो भी इन दोनों की इस कन्वर्सेशन पर हंसने लगती है। अब इसके फेस पे भी स्माइल आ गया था तो उसे कहती है कि अच्छा हनी मैं देती हूँ। दोनों भी बाहर आकर खाने लगते हैं। ये बाहर भी उसे बोलने से पहले हनी कहता है, फौरन से उसे रोक देती है और कहती है कि हम जो एक्ट कर रहे थे वो खत्म हो चुका है, तुम्हें इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए और अब मुझे हनी मत बोलना। और ये फौरन से उसे शिंगरू करके बोलने लगता है और कहता है कि मैं ही सिर्फ खुश नहीं हूँ, तुम भी इस एक्ट से खुश हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, जितना मेरा बजट था मुझे उसी में चीजें मिल गई है, मैं हनी कहने में खुश नहीं हूँ। फिर शिंगयान उसे पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि मैं पहले से काफी चेंज हो गया हूँ। तो कहती है कि हाँ तुम पहले से काफी चेंज हो चुके हो। तो वो भी उसे कहने लगता है कि तुम भी पहले से काफी चेंज हो चुकी हो। तो वो उससे पूछती है कि मैं चेंज क्या हुई हूँ। तो उसे देखने लगता है और अपने माइंड में हाई स्कूल वाले टाइम में पहुंच जाता है। शिंगरो को पियानो प्ले करते हुए देखता है और उसे देखते का देखता रह जाता है। अब इसी चीज को याद कर रहा होता है तो शिंगरो उससे पूछती है कि क्या सोच रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, इतने चुप क्यों हो। तो कहने लगता है कि क्या हम अभी इतना ही कहता है और इसके सामने सभी वही चीजें आने लगती है जिस तरह इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद अब उन्हीं सारी चीजों को याद करते हुए ये उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। तो ये उससे पूछती रह जाती है कि क्या हम तुम अभी क्या बोलने वाले थे। अभी फिर से हम 2013 में पहुंच जाते हैं। ये दोनों क्लास में होते हैं और ये शिंगरू को बताता है कि मैडम पाई घर पर नहीं है तो हमें बाहर से ही खाना होगा, तो हम क्या खाने के लिए जाए। तो वो कहती है कि क्या खाए। तो वो 2-3 चीजों का नाम लेता है तो ये मना कर देती है कि ये नहीं। तो वो उससे पूछता है कि हम क्या खाए, तुमने तो हर चीज से मना कर दिया। उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर आई थी जहाँ पर उसने खाना भी ऑर्डर कर लिया था और वो खाना बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था और शिंगयान इतना ज्यादा स्पाइसी कभी भी नहीं खाता था। तो वो कहता है कि ये तो मैं नहीं खा पाऊंगा। तो वो उसे अपना मिल्क भी दे देती है कि तुम ये पीते पीते खा लो, पर फिर भी ये उसके कंट्रोल के बाहर था और उससे कहता है कि अगर इतना स्पाइसी खाती हो तो मेरी मॉम के हाथ का खाना कैसे खा लेती हो। वो कहती है कि मैं बस खा लेती हूँ। तो उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो और मेरी मॉम के हाथ के खाने का तारीफ भी कर लेती हो। तो कहती है कि हाँ क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा काइंड है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ ना, उनके लिए इतना एक्ट करना मेरे लिए मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, शिंगरू को उतने में ही अपने डैड की कॉल आ जाती है और वो डैड के कॉल को पिक नहीं करती, उल्टा मोबाइल को साइलेंट में करके उसे उल्टा करके रख देती है। ये देखकर वो कहता है कि तुम अपने डैड के कॉल को पिक क्यों नहीं कर रही। तो ये उसे कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं पिक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। वैसे ही एक बच्चे अपने डैडी से कह रहे होते हैं कि मुझे इस कलर का लेना है और ये भी उस फैमिली की तरफ देखने लग जाती है और इसके आंखों में आंसू भी आने लग जाते हैं। जिंगशन इस चीज को नोट कर रहा होता है और कहता है कि
कि मैं काउंटर पे जाकर बिल पे करके आता और काउंटर पर जाकर इसके लिए कॉटन कैंडी लेने लगता है। ये कहकर कि मैं अपनी सिस्टर के लिए ले रहा हूँ, तो वो भी पूछने लगती है कि कौन सी सिस्टर आपकी। तो वो बताने लगता है कि जो पोनी टेल की हुई है वही मेरी सिस्टर है, पर वो इस बात पर यकीन नहीं कर रही होती है। तो ये भी अपना नेम दिखाता है और उसका नाम भी बताता है कि हम दोनों के नाम में शिंग आता है, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप शिंगरू कहकर उसे बुला सकती हो। देखना वो देखेगी, वो तो नहीं बुला रही होती है। तो ये खुद ही शिंगरू को आवाज देता है और शिंगरू पीछे मुड़कर देखती है उसे। तो इस लड़की को यकीन आ गया था, तो इसको कॉटन कैंडी दे देती है। तो ये लाकर शिंगरू को देता है। शिंगरू उसे कहती है कि तुमने कॉटन कैंडी के लिए वहाँ जाकर झूठ बोला। कहता है कि नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। हम एक ही घर में रहते हैं, इसका मतलब हम फैमिली हुए ना, और तुम मेरी सिस्टर हुई। अभी इसकी बात से चुप कर जाती है और फिर हंसने लग जाती है, क्योंकि वो इस बात से खुश थी कि उसने उसे फैमिली माना। और वैसे ही हम वापस फिर से 2024 में आ जाते हैं, जहाँ पर ये उससे पूछने लगते हैं कि तुम क्या बोलने वाले थे। तो ये उससे कहने लगता है कि मुझे और चिप्स लेने हैं, मुझे अभी भी भूख लगी है। तो वो उसके चिप्स पर स्पाइस देखकर पूछने लगती है कि तुम इतना स्पाइसी कैसे खा रहे हो, तुम तो पहले कंट्रोल नहीं कर पाते थे और ना ही खा पाते थे। तो वो बताता है कि अब मैं खा लेता हूँ कुछ सालों से। ये कहकर और लेने के लिए चला जाता है, और ये दोनों जैसे ही वापस आते हैं तो बाहर सारा काम चल रहा होता है। वो जल्दी जल्दी से आकर काम रोकने का बोल देती है और गुस्से में पूछ रही होती है कि तुम लोगों को ये काम करने के लिए किसने बोला। उतने में ही पीछे से जियाओ आके कहती है कि मैंने कहा था। तो अब ये उसे कहने लगती है कि तुम कौन होती हो कहने वाली, जब मैं इनको काम रोकने का कह कर गई थी तो तुमने काम क्यों स्टार्ट करवाया। तो वो कहते हैं कि एक हफ्ते में शूटिंग स्टार्ट होने वाली है मुझे, ताकि जो मेन सेट है वो तो तैयार होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बाकी का सेट ही ठीक से तैयार नहीं है, तो मेन सेट ही क्यों तैयार होगा, और बाकी का सब कुछ अभी वीक है। तो जाओ कहते हैं कि इन लोगों को रोज का काम करने का पैसा मिलता है, मैं चाहती थी कि काम जल्दी जल्दी हो जाए और इन्वेस्टर को भी कोई इशू ना हो। तो वो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और ये काम प्रोड्यूसर का होता है, और ना ही मुझे इस चीज का फर्क पड़ता है कि तुम किसकी बेटी हो। मुझे जैसा काम चाहिए मैं वैसा ही काम करवाऊंगी, तुम बल्कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाओ। सुनकर तो वो बिल्कुल चुप से हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि मैं तो सिर्फ अच्छे के लिए कर रही थी। और फिर शिंगयान को साथ में देखकर शिंगयान से पूछते हैं कि आप भी तो इन्वेस्टर हो, आप बताओ आप क्या करते। तो वो कहता है कि ये काम प्रोड्यूसर का होता है, तो प्रोड्यूसर पर ही ये काम छोड़ देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा से आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और आइंदा से इस काम में नहीं पड़ेंगी। और वैसे ही शिंगरो जो चीजें लेकर आई थी वो डिलीवर हो गई थी, और वो लोगों से कहते हैं कि मैं मटेरियल लेकर आ गई हूँ, आप लोग उसे रिसीव कर लो। सभी वर्कर्स मटेरियल रिसीव करने के लिए चले जाते हैं, और ये भी उन लोगों के बीच से गुजरकर बाहर आ जाती है और डायरेक्ट अपने डैड को कॉल लगाती है और डैड को यहाँ के सारे हालात के बारे में बताती है। गुस्सा कर रही होती है, पर उसके डैड तो उसकी बातों को नहीं समझ रहे होते, बल्कि कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए, मैं तुम्हें पॉकेट मनी दे देता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं डैड, मुझे पॉकेट मनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको बताती हूँ कि शिंगरू जैसा दिखती है टीवी वगैरह में वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये शिंगयान को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। पर उसके डैड तो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, ये कहकर कॉल कट कर देता है। अब ये भी पैसे देखकर चुप हो गई थी। अब ये भी कॉल कट होने के बाद पीछे मुड़कर देखकर कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी। अब वैसे ही रात का टाइम दिखाया जाता है, शिंगरू और शिंगयान दोनों साथ में बैठे होते हैं और पास्ट को लेकर बातें कर रहे होते हैं, और शिंगरू कहती है कि हम दोनों कभी साथ में नहीं होते, तो आज हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते। तो वो कहता है कि क्यों अभी हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं? अभी भी मुझे तुम्हारे साथ बातें करते हुए अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि सेम मुझे भी तुम्हारे साथ बातें करते हुए अच्छा लगता है। तो उससे पूछता है कि तुम्हें लग रहा है कि क्या तुमने अपने इन्वेस्टर के बेटे के साथ बुरा किया है। तो वो कहती है कि डर तो मुझे भी लग रहा है, पर मैं क्या कर सकती थी, अगर मैं उसे बातें नहीं सुनाती थी तो कोई भी वहाँ मेरी बातें सुनता। क्या मैं उससे बुली होती रहती? मैंने देखा है कि मैं किसी से भी बुली नहीं होती, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में काम करती थी मैं सबके हाँ में हाँ मिलाती थी, पर लास्ट में आकर मेरा ही नुकसान होता था। तब से मैंने सोच लिया कि मैं किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी, चाहे फिर मेरे आगे कोई भी हो। तो शिंगयान उसके बाद से कहता है कि तुम सबके सामने रौब जमाना चाहती थी। तो वो कहते हैं कि हाँ कह सकते हो, और शिंगरो ने उसके बेस्ट फ्रेंड वाली बात पर ये भी कह दिया कि हम बेस्ट फ्रेंड नहीं फ्रेंड रहे तो ये अच्छा होगा। तो ये भी उसकी बात से कहता है कि चलो ड्रिंक करते हैं। अब दोनों बैठकर ड्रिंक वगैरह करते हैं। शिंगरू ड्रिंक करने के बाद काफी टाइम के बाद घर वापस आती है। उसकी फ्रेंड्स उसे पूछने लग जाते हैं कि तुम कहाँ पर रह गई थी। तो वो बता देती है कि मैं शिंगयान के साथ थी और उसी के साथ मैं मटेरियल भी लेने गई थी। ये सुनकर तो उन दोनों को हो जाता है कि तुम दोनों में कुछ तो चल रहा है और कुछ तो जरूर हुआ है, पर वो क्लियर करती है कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमने चाहे बैठकर ड्रिंक कर लिया पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम लोग सोच रहे हो। पर शीचिंग कहती है कि क्या तुम दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके हो या फिर एक दूसरे से फिर से प्यार कर बैठे हो। अब इस बात का वो कोई भी जवाब नहीं देते और वहाँ से उठी जाती है। अब बात को चेंज करते हुए उन्हें बताती है कि तुम लोगों को अब विला में पहुंच जाना है, जहाँ पर आकर अब आगे के दिन तुम लोग स्पेंड करोगे और तुम लोगों को शूट किया जाएगा, अच्छे अच्छे पार्ट्स को निकाला जाएगा शो के लिए। तो कहती है कि क्या हमें 24 घंटे रिकॉर्ड किया
जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, 24 घंटे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि वहाँ से तुम लोग अपने काम के लिए भी जा सकते हो और काम के बाद वापस से वहीं पर आओगे। और रिकॉर्ड होने से पहले तुम लोगों को बता दिया जाएगा कि तुम लोगों का अब रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब अब मुझे मेकअप में ही सोना होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नेचुरल ब्यूटी में ही रहना है, तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत। आगे दिखाया जाता है कि शो के आने से पहले इन लोगों को कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करना होता है। इसके लिए चना आई थी, चना अपना पार्ट भी रिकॉर्ड करवाती है, बट उसे वो पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। तो कहते हैं कि वापस से मुझे रिकॉर्ड करवाओगी। शिंगरू वहीं पर बैठी होती है और उसे कहती है कि पहले से तुम 10 टेक ले चुकी हो और अभी वाला टेक बिल्कुल ठीक है और तुम्हें इसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मुझे पता है कि एडिटिंग के बाद और भी अच्छा लगेगा। तो वो कहती है कि क्या सच में। तो शिंगरू कहने लगते है कि हाँ सच में। तो ये उससे पूछने लगते हैं कि शिंगयान का शूट कहाँ पर हो रहा है। वो कहती है कि वो जहाँ पर भी हो रहा होगा वहाँ पर मैं नहीं हूँ, उसकी अलग टीम है और वही लोग उसकी शॉर्ट फिल्म को शूट कर रहे हैं। तो ये कहती है कि अच्छा तुम वहाँ पर खुद नहीं हो या होना नहीं चाहती। शिंगरू कहती है कि ठीक है ना, बस बात को खत्म करो। और अब सबके शूट रिकॉर्ड हो चुके थे और ये अपनी पूरी टीम से बात करने लगती है काम को लेकर और सब लोग उसे थैंक्स कह रही होती है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। और वहीं पर जाओ भी होती है और जाओ अपने हाथ ऊपर करके कहने लगती है और सबसे कहती है कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये शो का पार्ट है तो इन्हें हमें कोई भी बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये शो में है तो इन्हें किसी भी चीज का कोई भी पता नहीं होना चाहिए। अब इसकी बात पर वो कहने लगती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और ये भी सबको कहती है कि आज से कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बताएगा और मेरी जगह पर कोई प्रोड्यूसर नया होगा, बट हाँ मुझे बाकी चीजों के बारे में बताया जाएगा, बट शो के बारे में कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में कुछ लोग आकर बोले कि इसे तो शो का पहले से पता है या शो में जो भी कुछ होने वाला है वो भी मुझे पहले से पता है। वो ये बात जियाओ को देखकर कह रही होती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। आप सभी के शॉर्ट क्लिप्स दिखा रहे होते हैं जो उन्होंने आने वाले शो के लिए रिकॉर्ड किया था। पहले अपना नेम बताते हैं और फिर अपना प्रोफेशन बताते हैं। सबसे पहले चंगशु को दिखाया जाता है और फिर सूचंग को दिखाया जाता है, मतलब उसके एक्स हस्बैंड को दिखाया जाता है। अब एक्स हस्बैंड भी अपने फ्रेंड शिंगयान के बारे में बताता है और फिर हमें शिंगयान को दिखाया जाता है और शिंगयान बताता है कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। और शिंगयान अपने एक्स गर्लफ्रेंड शिंगरू के बारे में बताता है और फिर शिंगरू भी हमें दिखाई जाती है और वो भी अपना नाम बताती है और वो भी अपने फ्रेंड शीचिंग के बारे में बताती है और शीचिंग को दिखाया जाता है, वो भी अपना नाम बताती है और अपने पार्टनर हेसियोन के बारे में बताती है और हमें हेसियोन दिखाया जाता है। अब जो भी कपल्स होते हैं वो हमें एक एक करके दिखाए जाते हैं। सबसे पहले शिंगयान और शिंगरू वाला कपल दिखाया जाता है, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये 4 साल साथ में थे और 4 साल इनको ब्रेकअप के हो चुके हैं। फिर हमें दूसरा कपल शैंगचिन और सूचंग का दिखाया जाता है, जिनका बताया जाता है कि ये 7 सालों से एक दूसरे को जानते थे और 1 साल इनके शादी को गुजरा और जिसके बाद इनका डिवोर्स का प्रोसेस भी चल रहा है। और हमें तीसरा कपल दिखाया जाता है शीचिन और हेसियोंग का और उन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को 11 सालों से जानते हैं। और फिर उन सभी दोस्तों का कनेक्शन एक दूसरे से दिखाया जाता है कि कौन किसका दोस्त है और आगे से कौन किसका दोस्त है। और आगे वो सेट भी दिखाया जाता है जहाँ आगे इन सबको एक साथ रहना है। अब जो भी टास्क वगैरह इन लोगों को दिया जाएगा और जो भी गेम खेलने के लिए इनको कहा जाएगा वो सब ये लोग काम करेंगे। अभी सबके आने का टाइम भी हो चुका था और सबसे पहले चेंगजू आती है और वो आते के साथ ही बताती है कि अभी मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ। और वैसे ही पीछे से शूचान आ जाता है, जिसको आते हुए देखकर ये अपना मुंह सा बना लेती है और वो आते साथ ही अपने बारे में बात करने लगता है और इसके पास भी आकर कहने लगता है कि मेरी थोड़ी प्रमोशन कर दो। तो वो कहती है कि मैं क्यों करूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें 2 बैग लेकर दूंगा। अब ये भी बैग का सुनकर फौरन से इसका प्रमोशन करना शुरू कर देती है। एक एक करके बाकी सब लोगों की भी एंट्री हो जाती है। सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। अब शैंगजू जो शिंगरू के कान में आकर बात करने लगती है तो शिंगरू उसे याद दिलाते हुए कहती है कि तुमने जो कुछ भी अभी माइक में बोला वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और आवाज सारे कैमरास में जा रही है। और उसे ये बात पता ही नहीं थी और पूछने लगती है कि जो बात अभी हुई है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और पता चलता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो वो शीचान से कहती है कि तुम चुप रहो, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है तुम्हारी बातें और जो भी तुमने मुझे बैग वाली बोली थी। शीचान कहते हैं कि सब कुछ कट कर दो ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था और मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ शो में जाए। तो उससे कहा जाता है कि हाँ ये सब कट हो जाएगा और अभी वाली जो बातें थी वो भी कट हो जाएंगी। हेसियोन जो अकेले खड़ा होता है और उसे कहा जाता है कि क्या आप शो के बारे में कुछ बोलना चाहोगे। अब वो तो कैमरा ढूंढने लगता है कि मुझे किस कैमरा में बोलना चाहिए और कहने लगता है कि ये जगह बहुत अच्छी है। ये सुनकर शूचंग उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें और कुछ कहना चाहिए, पर फिर भी वो कुछ और नहीं बोल पाता क्योंकि वो सोशली बहुत ज्यादा ऑकवर्ड पर्सन है। जिस पर ये तीनों लड़कियां उसे देखकर उस पर हंस रही होती है जहाँ ये सब लोग बैठकर खा रहे होते हैं। यहाँ पर तीसरे वाले कपल को फिर भी बातें नहीं आ रही
होती है। वो दोनों तो अभी भी बस नाइस नाइस कहने में ही लगे होते हैं और कैमरे के पीछे से उन लोगों को बताया जा रहा होता है कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना, पर वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। और वैसे ही सूचंग और शांगरू जी दोनों लड़ रहे होते हैं खाने को लेकर, तो वही वाला खाना शिंग्यान के ऊपर गिर जाता है। अब वो तो जल्दी से अपने आप को साफ करने लग जाता है। ये देखकर वो कहने लगती है कि इससे कोई ना कोई एक सीन याद आ रहा है। वैसे ही पास्ट में एक सीन दिखाया जाता है, सभी 18 के होने पर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और गलती से ड्रिंक शिंगरू के ऊपर गिर जाता है और वो वॉशरूम में अपने आप को साफ करने के लिए जाती है और शिंग्यान भी उसके वॉशरूम में चले जाने के बाद उसके पीछे चला जाता है और उसका बाहर वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है और वो इसे देखती है और इसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो इसके बाद से कुछ नहीं बोलता और ये भी उसे देखते हुए सामने खड़ी हो जाती है और यहीं पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिसके बाद वो कुछ नहीं कहती, बस दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। अब इसके आगे का सीन ये दिखाया जाता है कि आगे क्या हुआ था, बस इसी बात से ये दोनों नजरें चुरा लेते हैं। बट सूचंग को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए खाने के बाद वो शिंग्यान के पास ही आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि इस बारे में तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि हर चीज तो इतने टाइम पहले ही खत्म हो गई, तो तुम्हें क्या बताता, क्या मैं पिछली बातों को लेकर बैठ जाता और बाकी तुमसे छुपा ही क्या है। वो कह रहा होता है कि अभी भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हो। इस पर वो कहता है कि तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर शिंगरू की तरफ ही देख रहा होता है। शिंगरू दिखाई जाती है जो शेंगसू के साथ ही होते हैं, दोनों साथ में मिलकर काम ही कर रहे होते हैं। शिंगरू किसी ख्याल में खो जाती है और उसे इस तरह से देखकर वो पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। अब ये तो अपना भी माइक ऑफ कर देती है और उसका भी माइक ऑफ कर देती है और उसके कानों में कुछ कहती है। अब इन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं लगता कि इसने उसके कान में क्या बोला है, क्योंकि उसने दोनों के माइक ऑफ कर दिए थे। अब ये तो उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, पर ये तो उसकी बात से बिल्कुल चुप हो जाती है। अब फिर से हम 2013 में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शिंग्यान शिंगरू को लिटिल सिस्टर बोल रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे लिटिल सिस्टर क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है कि जब से तुमने मेरे से कॉटन कैंडी ली है तब से हम फैमिली हो गए ना, और तुम मेरी छोटी बहन हो। चलो तुम मुझे अब ब्रदर बोलो, पर वो तो उसे ब्रदर नहीं बोल रही होती। तो वो उससे कहता है कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मुझे ए से एल तक वोकैबुलरी भी आती है, तो मुझसे कोई भी इंग्लिश का वर्ड पूछ सकती हो। तो कहती है कि क्या सच में। तो उसे एक एटीएम की ट्रांसलेट पूछ लेती है। जो एटीएम ये होता है कि यू आर द एबल ऑफ माई आई। अब ये आई वर्ड की ट्रांसलेट कर रहा होता है, बट इसे ऐसा मुहावरा नहीं सोच रहा होता है। तो ये उसे कहते हैं कि ये कोई सेंटेंस नहीं है जिसे तुम्हें ट्रांसलेट करना है, बल्कि एक इडियम है। तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या है। ये भी बोल देती है कि सर्च कर लो। जब ये सर्च करता है तो इसको पता लग जाता है कि इसका क्या मतलब था। तो वो कहने लगता है कि क्या मैं सच में तुम्हारे लिए इतना खास हूँ। ये तो उसे स्माइल देती है और वहाँ से चली जाती है। अब फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं 2024 में, जहाँ पर शिंगरू अपने अगले सेट के लिए रूम से बाहर आ जाती है और ये सूचन को देखकर उसके पास जाती है। तो ये भी उसे आते हुए देखकर उसे पूछने लगता है कि आज झूठ और सच का टास्क होने वाला है, तुम क्या मुझे उस बारे में कुछ बताओगी। तो वो उसे कहती है कि मुझे शो के बारे में कुछ भी नहीं पता, हाँ बस मुझे ये बात पता है कि अगला इंसान जो भी बात बोलेगा तुम्हें ये गेस करना है कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, और वो तुम्हें नहीं बताएगा कि वो सच है या झूठ है। तो ये शिंग्यान के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि वो तो ऑलरेडी सेट पर गया है। तो ये भी फौरन से सेट पर जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेटिंग वगैरह हो रही होती है और उतने में शिंग्यान भी आ जाता है। आते ही पूछता है कि क्या शिंगरू अभी तक नहीं आई। तो वो कहता है कि अभी तक नहीं आई, रास्ते में ही होगी। इतने में जियाओ भी आती है। तो उसे देखकर पूछने लगता है कि शिंगरू कहाँ पर है, तुम अकेली आई हो। तो वो कहती है कि वो दूसरे ड्राइवर के साथ आ रही है और मुझे पता लगा है कि वो वहाँ से ऑलरेडी निकल चुकी है। और दूसरी तरफ हमें चुपचाप रहने वाला तीसरा कपल भी दिखाया जाता है। अब उनकी भी शूटिंग चल रही होती है, पर वो एक दो लाइन के अलावा कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं, बिल्कुल चुप करके बस एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। और इनको बोर्ड से बताया जाता है कि तुमको पानी ऑफर करना चाहिए। तो सीचिंग जब उसे पानी देती है तो वो पानी को लेकर बात कर रहा होता है। तो वो कहता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं कि क्या सच में क्या पानी का भी टेस्ट होता है। तो वो कहता है कि हाँ, हर पानी का टेस्ट अपना अपना होता है। और यहाँ शिंगरू दिखाई जाती है जो आ तो रही होती है, पर कार में कुछ इश्यू होने की वजह से उसे वहीं पर उतारना पड़ता है। साथ में उसे कैमरा भी दिया जाता है और वो कहती है कि मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। अब ये तो जंगल से जा रही होती है क्योंकि इसको लोकेशन यही की मिली होती है। इधर जियाओ दिखाई जाती है जो बैठकर शिंग्यान का इंटरव्यू ले रही होती है, पर शिंग्यान को तो बस शिंगरू की फिक्र हो रही होती है। वो बार बार उसे पूछ रहा होता है कि शिंगरू अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि वो आ जाएगी, उसे कुछ टाइम लगेगा। ये शिंगरू को कॉल करता है, बट उसका नंबर बंद आ रहा होता है क्योंकि वो जिस जगह पर होती है वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते हैं और वो सिग्नल्स ढूंढने की काफी ट्राई कर रही होती है। और इधर सूचन दिखाया जाता है जो अभी भी बैठकर गेम खेल रहा होता है। जैसे शेंगशू आती है वो साथ में बॉटल्स भी लेकर आई थी। अब वो ड्रिंक्स लाकर उसके सामने रख देती है। तो वो भी उससे पूछने लगता है कि तुम ये क्यों लेकर आई हो। अब ये उसे बोलने लगती है कि पता नहीं तुम सच बोलोगे या झूठ बोलोगे, जो भी बोलोगे तुम सही से ड्रिंक करने के बाद ही बोलोगे और तुम्हें ये ड्रिंक करनी होगी। अब दोनों मिलकर साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। तो वो पहले उसे बोलती है कि तुम बोलो। तो ये भी आगे से कहता है कि लेडीज फर्स्ट। तो वो कहती है कि अच्छा, आप तो बड़ा लेडीज का ख्याल आ रहा है, चलो ठीक है मैं ही पहले बोल देती हूँ। तो वो कहती है कि मैंने
तुम्हें जो वेडिंग के एक्सपेंसिव बताए थे ना, मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा पैसे करके बताए थे, जिससे मैं एक पर्स लेकर आई थी। अब बताओ ये सच है या झूठ है? तो वो कहता है कि सच ही लग रहा है क्योंकि तुम ऐसा कर सकती हो। तो वो भी उससे कहता है कि जब मैं ओवर टाइम का कहकर जाता था तो मैं कार में बैठकर गेम्स खेला करता था। कि हाँ तुम ये कर सकते हो, ये तो सच है। तो वो दूसरी बात ये कहता है कि जो मैं गेम खेलता हूँ ना, उसमें एक फीमेल लड़की भी है मेरे साथ, जो मेरे साथ खेलती है। तो वो कहते हैं कि हाँ ये भी सच है क्योंकि उस फीमेल लड़की को मैंने ही भेजा है तुम्हारे पास तुम पर नजर रखने के लिए। इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि डाइवर्स के बाद मैंने एक लड़के के साथ बैठकर डिनर किया। तो वो कहती है कि क्या सच में? डाइवर्स हुए 100 डेज भी नहीं और तुमने एक लड़की के साथ बैठकर डिनर भी कर लिया? तो वो उसे कहता है कि हाँ। अब ये तो इस बात पर उससे लड़ने ही लग जाती है, यहाँ तक कि कैमरास वगैरह भी सब ऑफ कर दिए जाते हैं क्योंकि इनकी लड़ाई तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती और ये चीजें हम थोड़ी ना शो में दिखा सकते हैं। और शिंगयान दिखाया जाता है वहाँ पर रात हो चुकी थी, अभी तक जाओ बैठकर उसे क्वेश्चन ही कर रही होती है। तो वो कहता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें किसने लिख कर दी? तो वो कहते हैं कि हमारी पूरी टीम ने ये क्वेश्चन लिखे हैं। क्यों, क्या हुआ? तो वो उससे पूछने लगता है कि शिंगरो अभी तक क्यों नहीं आई और तुमने उसे लोकेशन भेजी थी या नहीं भेजी थी? तो वो कहती है कि जाहिर सी बात है, जब सबको लोकेशन भेजी है तो उसे भी लोकेशन भेजी होगी ना, बस आती ही होगी। और अब शिंगयान को उस पर शक होने लगता है, कहने लगता है कि तुमने लोकेशन भेजी या नहीं भेजी मुझे दिखाओ। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों दिखाऊं, आप ये बात टीम तक ही रहने देना। पर ये बस गुस्से से उसे देखे जा रहा होता है। ये मोबाइल निकाल के उसे दिखा रही होती है पर ये उसके हाथ से मोबाइल ले लेता है और वहाँ पर कोई भी लोकेशन सेंड नहीं किया होता है। तो वो गुस्से से पूछता है कि लोकेशन कहाँ पर है, मुझे तो कोई भी लोकेशन नजर नहीं आ रही। ये कहकर सेट से निकल जाता है। अब शिंगरू दिखाई जाती है जो रात तक बस जंगल में ही घूमे जा रही होती है। जंगल में हर एक ट्री पर उसने निशान भी लगाए थे ताकि वो सेम ही जगह से बार बार ना गुजरे। उतने में शिंगयान भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और शिंगरू कह के आवाजें लगा रहा होता है। शिंगरू जैसे ही अपना नाम सुनते है तो उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगती है जहाँ से शिंगयान आ रहा होता है। शिंगयान को देखकर बड़ी खुश हो जाती है तो ये उसकी तरफ भागने लगती है। शिंगयान भी उसको देखकर उसकी तरफ भागने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं। शिंगयान का पाँव एक जगह पर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये फौरन से उसके पास आ जाते है, उसे ठीक टेकने के बजाय हंसने लगती है। तो वो कहता है कि इस सिचुएशन में कैसे हंस सकती हो? उसे उठाते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसी तरह कैरी करके लेकर जाना पड़ेगा मुझे? वो कहता है कि नहीं, मैं खुद ही चल लूंगा। ये चलने तो लगता है पर उसके पाँव में अभी भी दर्द होने लगता है। जल्दी से आकर उसे पकड़ लेते और कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें दर्द छुपाना अच्छे से आता है और कभी भी किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि क्या सेट यहीं पर लगा हुआ है, क्या हमें यहीं पर शूट करना है? तो वो उसे बता देता है कि ये सब जाओ का किया हुआ है, उसी ने तुम्हें गलत लोकेशन सेंड किया है। उसका नाम सुनते ही ये कहती है कि चलो ठीक है, मैं वापस से लोकेशन पर जाना चाहती हूँ। अब ये जैसे लोकेशन पर पहुंचती है, जाओ जल्दी से इसके पास आने लगती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो? तो वो कहते हैं कि ड्राइवर मुझे गलत लोकेशन पर लेकर गया था और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है ये यहाँ पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे। वो बहुत ज्यादा डर रही होती है और कहती है कि मैंने ड्राइवर को बहुत सारे लोकेशंस भेजे थे, हो सकता है वो गलती से गलत लोकेशन पर ले गया हो तुम्हें। तो शिंगयान आगे आ जाता है और इस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने लोकेशन ही इसको गलत भेजी थी, तो ये कभी भी गलत डायरेक्शन या गलत लोकेशन पर नहीं जाती। अब शू चांग आकर कहने लगता है कि क्या हो गया, इसमें जाओ की गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। पर वहाँ पर सबको पता था कि जाओ ने ही ये हरकत की है, पर वो कोई उसे कुछ भी नहीं बोल पाता था क्योंकि है तो वो इन्वेस्टर की बेटी ना। पर खड़े लोग भी उसे कुछ नहीं कह पा रहे होते। अब जाओ भी अपना नाटक शुरू करती है और कहती है कि हमें उस ड्राइवर को ही निकाल देना चाहिए जिसने ऐसा किया है। तो वो कहता है कि हाँ, हमें उस ड्राइवर को निकाल देना चाहिए। शिंगरू कहती है कि उस ड्राइवर को क्यों निकाले, उससे भी तो गलती हो सकती है ना, तो हमेशा हर एक की एक गलती को तो माफ कर देना चाहिए ना, और मैंने भी इस वाली गलती को माफ कर दिया। तो जाओ कहती है कि तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा, मैंने कुछ खाना बनाया है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। अब ये खाने के लिए तो जाती है, जो भी चीजें रखी होती है उसे लेकर वो जाओ की तरफ ही जाने लगती है और उसे डराने की कोशिश कर रही होती है और सच में जाओ बहुत डर रही होती है। कहती है कि जब मुझ पर कोई पर्सनल अटैक करता है तो मैं ये नहीं देखती कि वो किसकी बेटी और वो कौन है, मुझे इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद गरम गरम खाना भी उठाती है और वो भी जाओ की तरफ करने लगती है। सुजन कहता है कि जाओ तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, जाओ तो यहाँ से फौरन से भाग जाती है। अब उससे वहाँ से जाते हैं डायरेक्टर सबको खाना खाने के लिए कहता है तुम लोग थक चुके होंगे और साथ में शिंगरू से बातें करता है कि आइंदा से कोई भी काम जियाओ को नहीं देंगे, हमें पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है और मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है, और मुझे ये भी पता है कि जाओ ने ही ये हरकतें की है और अब उसे कैमरे के अलावा कोई भी काम नहीं दिया जाएगा और ना ही भी कोई भी जिम्मेदारी उस पर डाली जाएगी जिससे वो आगे से कोई भी काम नहीं कर पाएगी। शिंगरू कहते हैं कि मुझे पता है वो इस काम को एज अ फन ले रही है। अब इनकी जोड़ी की बारी आ जाती है, दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। अब ये तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसेस डाल रहा होता है। शिंगरू कहती है कि तुम इतना ज्यादा मिर्ची क्यों डाल रहे हो? कहता है कि जब तुम ज्यादा मिर्च वाला खाती थी और मुझे भी जब पहली बार पता लगा तो मैंने सोचा अब तो मैं ये बर्दाश्त करके ही रहूंगा, और उसके बाद से मैंने बहुत ज्यादा मिर्च वाले खाना खाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे मुझे ये टेस्ट अच्छा लगने लगा और मुझे पता लगा कि स्पाइसी खाना भी बहुत मजे का होता है और अगर फ्यूचर में हम दोनों साथ में हो जाते तो किस तरह एक
दूसरे को बर्दाश्त कर पाते। एक कम मिर्च खाता था और दूसरा ज्यादा, तो हमारा साथ रहना मुश्किल हो जाता। इसी वजह से मैंने खुद को ही तुम्हारे लिए चेंज कर लिया। ये उसकी बातें सुनकर ये शिंगयान से कहती है कि क्या हम वापस सब कुछ पहले से स्टार्ट करें। ये उसकी बात को सुनते से ही स्टैचू हो जाता है और उसको इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि क्या वो सच में ये बात बोल रही है, और उससे पूछता है कि क्या तुमने सच बोला या झूठ बोला। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। ये तो बस उसे देखने लग जाता है और उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं उसे देखते हुए। अब यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और उनकी इसी वाली वीडियो को देखा जा रहा होता है। उन्हें तो ये सब कुछ रियल लग रहा होता है, उन्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ एक्टिंग है। और इस कपल को देखकर यही वाइब आती है कि ये सच में इतना क्यों फेमस है। ये इसी बात से फेमस थे क्योंकि इनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है। अब इनके पास दूसरी भी वीडियो होती है जब ये कार से सेट पर आ रहे थे जंगल से। इसके पाँव पर चोट लगी होती है, शिंगरू उसका ख्याल कर रही होती है। जब उसे दर्द हो रहा होता है तो ये उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलती है और वापस से उसे मेडिसिन लगा रही होती है। और यहाँ पर भी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। यहाँ तक कि सेट पर जो भी लोग थे वो भी इनके फैन बन चुके थे। पर जाओ को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो वहाँ से जाती है और उसके साथ दूसरे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शीचिंग से पूछा जा रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है हेसियों ने क्या सच बोला था। वो कहती है कि पानी वाली बात उसने सच बोली होगी। और उससे पूछा जाता है कि तुमने जो बात बोली थी उसमें क्या सच था। वो बताती है कि उसमें ये बात सच है कि मुझे उसकी बातें और उसके साथ रहना अच्छा लगता है। जब हेसियों की बारी आती है तो वो कहने लगता है शीचिंग ने जो बात बोली थी वो झूठ थी, उसे उसके साथ होते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसने सच बोला था कि पानी का टेस्ट सच में अच्छा था जो वाटर शीचिंग ने उसे दिया था। अब सेंगजू दिखाई जाती है जिससे पूछा जाता है कि तुमने क्या झूठ बोला था और क्या सच बोला था। तो कहती है कि ये बात झूठ थी कि मैंने किसी के साथ डिनर किया था। वो जब बोल रहा था तो मुझे गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैंने ये बात बोली। अब इसके बाद सुशांत के पास आने लगते हैं जिससे भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। वो कहता है कि वो इतना बोलती है इसी से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और मैं तो भूल ही चुका हूँ कि हमें क्या बात हुई थी। वो तो बस लड़े ही जा रही थी। अब उसे याद दिलाया जाता है कि तुमने लड़की से मिलने की और उसके के साथ डिनर की बात की थी। तो वो बताता है कि मैंने झूठ बोला था, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने एक लड़की से जान छुड़वाई है। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी दूसरे कैद में जाऊंगा। अब इसी इंटरव्यू के बाद शंगजू जब बाहर आ रहा होता है तो सुचंग उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि क्या लड़की वाली बात सच थी। वो कुछ बोलता है, इससे पहले ही बताया जाता है कि अभी आप कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जब शो ऑन एयर हो जाएगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है और वहाँ पर आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये बात सुनते ही सेंजो वहाँ से चली जाती है और ये भी दूसरे डायरेक्शन से वहाँ से चला जाता है। और शिंगरू से भी सच और झूठ के बारे में पूछा जा रहा होता है। शिंगरू ने शिंगयान से पूछा था कि हम फिर से स्टार्ट करते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या ये झूठ है। शिंगरू कहती है कि नहीं ये सच है। शिंगरू कहती है कि शो शुरू होने से पहले भी शो की प्रिपरेशन के लिए शिंगयान मेरे साथ ही था। उस टाइम मुझे वो मोमेंट्स याद आने लगे जो हमने एक दूसरे के साथ गुजारे थे। और फिर कल जब शिंगयान मुझे बचाने के लिए आया तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उस मोमेंट पर मैं वाकई शिंगयान के साथ दोबारा से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती थी। और जब मैंने ये बात शिंगयान से कही तब मुझे रियलाइज्ड हुआ कि हम दोनों के लिए ही ये रिलेशनशिप बेहतर नहीं है। हम दोनों जैसे अब है वैसे ही रहे तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ शिंगयान कहता है कि जब शिंगरू ने कहा कि हम हमारा रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करते हैं, ये शिंगरू ने झूठ बोला था क्योंकि कुछ दिन पहले ही शिंगरू ने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त बनकर रहना चाहती है। और ये उससे पूछते हैं कि तुम्हारा सच क्या है। शिंगयान कहता है कि मैंने जो भी कहा है वो सब सच है क्योंकि मैंने कभी भी शिंगरू से झूठ नहीं बोला। क्योंकि जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने शिंगरू से जो कुछ भी कहा वो सब सच है। शिंगरू से पूछा जाता है कि शिंगयान का झूठ क्या है। शिंगरू इनको स्क्रीन दिखाती है लेकिन ये ब्लैंक होता है। शिंगरू कहती है कि शिंगयान ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा और मैं उसकी बात पर अभी भी यकीन करती हूँ। अब जियाओ क्वेश्चंस का पेपर लेकर लिन के पास आती है और कहती है कि ये सवाल डायरेक्टर्स ने पूछने के लिए कहा है। लिन शिंगयान से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि शिंगयान वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कह रहा होता है कि शिंगरू वापस नहीं आ सकती लेकिन मैं तो उसके पास आ सकता हूँ। शिंगयान कह रहा होता है कि मैं शिंगरू के हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ और वो यहाँ पर दो लोगों को साथ में देखता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि शिंगयान कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। आगे शिंगरू अपने रूम में जा रही होती है तो उतने में शिंगयान वहाँ पर आ जाता है। शिंगरू दूर से ही शिंगयान को बाय कहती है और शिंगयान भी शिंगरू को दूर से बाय करने के बाद अपने रूम में वापस चला जाता है। और शिंगरू अपने रूम के विंडो से शिंगयान को देखने की कोशिश कर रही होती है लेकिन शिंगयान के रूम की लाइट बंद होती है। फिर शिंगरू शिंगयान को मैसेज करती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारा मूड खराब है। शिंगयान कहता है कि नहीं मैं बस थक गया हूँ। इस मैसेज को देखने के बाद शिंगरू अपने रूम के कर्टन्स क्लोज कर देती है जिसके बाद शिंगयान शिंगरू को देखने के लिए विंडो में आ जाता है लेकिन कर्टन्स क्लोज किए देखकर वो आकर बैठ जाता है।
दूसरे दिन यूसी शिंगरो से मिलने के लिए आता है। शिंगरो से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ फर्नीचर स्टोर चल सकती हो। शिंगरो जाने से मना कर देती है। यूसी कहता है कि यहाँ के पिलोस कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मुझे पिलोस खरीदने हैं। शिंगरो कहती है कि तुम्हें पिलोस ही खरीदने हैं तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और जियाओ उन दोनों को जाता हुआ देखकर खुश हो रही होती है। जिसके बाद जियाओ शिंगयान को मैसेज करती है कि कुछ सीन है जिसे तुम्हें दोबारा से रिकॉर्ड करने हैं। शिंगयान कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ शिंगरो शिंगयान के लिए पिलोस खरीद रही होती है। यूसी कहता है कि पहले जब भी मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता था तुम कोई ना कोई बहाना बना देती थी। यूसी कहता है कि तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो रहा है। और शिंगरो उससे कहती है कि पिलोस खरीदने में कोई भी बुराई नहीं है। आगे जियाओ जानबूझकर शिंगयान को उसी शॉप पर ले आती है। शिंगयान उससे पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। जियाओ उससे कहता है कि यहाँ पर शॉपिंग करने की एक्टिंग करो। जियाओ यहाँ पर शिंगरो और यूसी को देख लेती है। जिसके बाद वो शिंगयान को उसी साइड पर आने के लिए कहती है और कहती है कि यहाँ पर लाइट्स अच्छे हैं। शिंगयान जैसे उस साइड पर आता है ये भी उन दोनों को साथ में देख लेता है। इन दोनों को साथ में देखकर शिंगयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शिंगरो अपना पे कर रही होती है तो यूसी कहता है कि मैं पे कर देता हूँ। शिंगरो कहती है कि मैंने ये पिलोज शिंगयान के लिए खरीदे तो हमें पेमेंट्स अलग अलग ही करना चाहिए। यूसी कहता है कि शिंगयान के लिए खरीद रही थी तो तुम मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यूसी कहता है कि हमने मैचिंग कपल आइटम खरीद ली है। ये सुनते के साथ ही शिंगयान के हाथों से कुछ गिर जाता है जिसकी वजह से शिंगरो शिंगयान को यहाँ पर देख लेती है। शिंगरो शिंगयान से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ शूट करने के लिए आया हूँ। उतने में जियाओ भी वहाँ पर आ जाती है तो शिंगरो उससे कहती है कि तुम इसको यहाँ पर लेकर आई हो। जियाओ कहती है कि हाँ लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप दोनों से मेरी मुलाकात यहाँ पर हो जाएगी। शिंगरो कहती है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है। जियाओ कहती है कि हाँ। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूसी शिंगयान से कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये हमारा पीछा कर रहा है। शिंगयान कहता है कि हमारी मुलाकात इत्तेफाक से हुई है, फिर मुझे कैसे पता होता कि तुम दोनों यहाँ पर मैचिंग आइटम्स खरीद रहे हो। शिंगरो कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी गर्दन स्टिफ हो गई है इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए ये पिलो खरीद ली है। शिंगयान शिंगरो से माफी मांगता है कि मुझे पूरी बात जाने बगैर ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। यूसी कहता है कि तुम ऐसा पहली बार नहीं कर रहे, अब हमें आदत हो चुकी है। उतने में शिंगरो को एक कॉल आता है तो वो साइड पर चली जाती है। तो यूसी कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मारने वाले हो। शिंगयान कहता है कि मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूसी कहता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो, मैं शिंगरो को पसंद करता हूँ, पर अब इसे नहीं बल्कि कई सालों से मैं शिंगरो को पसंद करता हूँ। तो शिंगयान उसे कहता है कि तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं इस बात को शिंगरो को बता दूंगा। यूसी कहता है कि अगर तुम उसको बता भी दोगे तो भी उसे ऐसा लगेगा कि तुम जेलस होकर ये सब कुछ कह रहे हो। अब इंटरव्यू का टाइम दिखाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि शिंगरो ने रिकॉर्डर ऑफ करके तुमसे क्या कहा। अब दिखाया जाता है कि शिंगरो ने शिंगचिंग के कान में रिकॉर्डर ऑफ करके क्या कहा था। शिंगरो चेंगसू से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे शिंगयान से दोबारा से प्यार हो गया है। चेंगसू ये सुनकर हैरान होती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो। तो शिंगरो कहती है कि हमारे ब्रेकअप के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि जिस तरह से शिंगयान मुझे ट्रीट करता था उस तरह कोई भी नहीं कर सकता। यही सब शिंगरो बता रही होती है। चेंजिन कहती है कि जब तक शिंगरो ये सारी बातें नहीं बताएगी तब तक मैं इन बातों को नहीं बता सकती। इसके बाद हमें 2013 का सीन दिखाया जाता है। शिंगरो अपने स्कूल की 15th एनिवर्सरी पर पियानो प्ले कर रही होती है। जैसे ही शिंगरो की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सभी लोग इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। शिंगयान शिंगरो के लिए स्टेज पर बुके लेकर आता है। ये देखकर शिंगरो बहुत ही खुश हो जाती है। शिंगरो का वही क्लासमेट जिसने शिंगरो के साथ बदतमीजी की होती है वो इसके ऊपर पानी की बोतल फेंकता है, लेकिन शिंगयान शिंगरो के सामने आ जाता है। इतने में टीचर उठकर पूछने लगते हैं कि ये किसने किया है। ये लड़का तो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है लेकिन शिंगयान ने उसे देख लिया था, इसलिए वो नीचे आकर उस क्लासमेट को मारने लगता है। हमें फिर से 2024 प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगयान ने शिंगरो को बात करने के लिए बुलाया था। वो शिंगरो से कहता है कि हम दोनों इस शो में अपने फायदे के लिए ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहता है कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तुम्हें यूसी से अकेले में नहीं मिलना चाहिए। ये बात सुनकर शिंगरो को अच्छा नहीं लगता और कहने लगती है कि मैं और यूसी सिर्फ दोस्त हैं। शिंगयान कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन अगर किसी ने तुम दोनों के साथ में पिक्चर ले ली तो, लेकिन जब ये शो ब्रॉडकास्ट होगा तो तुम ऑडियंस को कैसे एक्सप्लेन करोगी। शिंगरो कहती है कि हमारी कोई फोटो ले भी ले तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम दोनों तो सिर्फ नॉर्मल दोस्तों की तरह ही मिलते हैं। शिंगयान कहता है कि सिर्फ ऐसा तुम सोचते हो लेकिन तुम नहीं जानती कि वो क्या सोचता है। इस बात से शिंगरो गुस्सा होती है और कहती है कि मैं और यूसी एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, हम दोनों के लिए एक दूसरे के दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम यूसी से मिलना नहीं है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी लाइफ को कंट्रोल करने का कोई भी हक नहीं है। हमारा कोई भी रिलेशन
रिलेशन हो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर यूसी ने तुमसे कोई हार्श बातें की है तो उसकी जगह पर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। शिंगयान कहता है कि तुम उसकी जगह पर माफी मांगोगी, और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ। ये कहकर शिंगयान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चेंगजाओ और शिंगजिन से कहा जाता है कि तुम दोनों 10 सेंटेंस से ज्यादा बातें नहीं करोगे। इन दोनों को ये शर्त पसंद नहीं आती और ये दोनों तो टीम से ही बहस करने लगते हैं कि ऐसा क्यों। और फिर हमें कम से कम बात करने वाला कपल दिखाया जाता है और उन लोगों से कहा जाता है कि तुम दोनों जो भी बातें करोगे वो कम से कम 100 सेंटेंस से होना चाहिए। ये सुनकर तो ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से तो बात ही नहीं कर पाते। शिंगरो और शिंगयान को ये टास्क मिलता है कि आज के दिन तुम दोनों को मेन विला में मिलकर डिनर बनाना है और एक दूसरे की कोई एक बात बतानी है जो तुम दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल वाली बहस की वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ चेंगजाओ और चेंगजू की डेट शुरू होने से पहले ही इन दोनों की सेंटेंसेस खत्म हो चुकी होती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर टीम से बात करते हैं कि प्लीज हमें एक और चांस दे दो, और टीम इसके लिए मान भी जाती है। और फिर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और चेंगजाओ से इसी लड़की के बारे में पूछ रही होती है जिससे ये मिला होता है, लेकिन चेंगजाओ यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हें उस लड़के के बारे में नहीं बताऊंगा। अब इनकी फाइट खत्म हो जाती है तो सेंजू के सेंटेंसेस खत्म हो जाते हैं तो उसके मुंह पर टेप लगाई दी जाती है। चेंगजाओ उसे देखकर कहने लगता है कि तुम रोना मत, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारी मॉम ने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था और उन्होंने ही मुझे तुम्हें बताने के लिए मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम प्रेशराइज फील करो। जिसके बाद शिंजाओ के मुंह पर भी टेप लगा दी जाती है। ये सुनने के बाद शिंजाओ को हक करती है। दूसरी तरफ हमें ना बोलने वाला कपल दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सिचिंग से कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसे तुमसे लीगल एडवाइस चाहिए। इसके बाद ये दोनों इसी केस को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। यहाँ से वापस जाते हुए हेसियोंग सिचिंग को थैंक्स कहता है उसके लीगल एडवाइस के लिए। सिचिंग कहती है कि अगर तुम ये केस डिस्कस नहीं करते तो शायद हम आज वाला टास्क पूरा नहीं कर पाते। जब इनकी शूटिंग खत्म हो जाती है तो जिसके बाद ये दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों मूवी देखते हुए एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ शिंगरो और शिंगयान की भी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, पर खाना बनाते हुए ये दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। टीम भी यही सोच रही होती है कि पता नहीं आज इन दोनों को क्या हो गया है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि क्या तुम मुझे राइस विनेगर दे सकती हो। शिंगरो उसे देते हुए कहती है कि पैन गरम है, ये आग भी पकड़ सकता है। शिंगयान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ये पैन में विनेगर डालता है तो आग लग जाती है। तो ये जल्दी से शिंगरो को लेकर पीछे हो जाता है और ये दोनों एक साथ ही एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और शिंगयान शिंगरो से कहता है कि ये मेरी गलती है। तो शिंगरो कहती है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। शिंगयान कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। शिंगरो कहती है कि हाँ ये बात सही है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से काम कर सकते हैं। इस पर शिंगयान कुछ नहीं बोलता। अब डिनर के टाइम भी ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे होते। तो जियाओ इनसे कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे की वो बात बताओ जो तुम्हें पसंद नहीं है। शिंगयान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शिंगरो में कोई कमी है, वो परफेक्ट है। शिंगरो इसको थैंक्स बोलते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन ये सुनकर जियाओ कहती है कि तुम दोनों को बताना ही होगा। शिंगरो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि शिंगयान जरा सा एरोगेंट है और ये दूसरों की लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शिंगयान कहता है कि शिंगरो में ऐसी कोई भी कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों को लेकर इसकी जजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। शिंगरो को इस चीज में इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम बुरे दोस्तों से दूर रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी काफी बेहतर रहेगी। शिंगरो कहती है कि जिस दोस्त के बारे में तुम बात कर रहे हो वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में बात करना सही होगा। अब टीम उन दोनों से कहती है कि उस दोस्त के बारे में बात करो। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि सब लोग उस दोस्त के बारे में जानना चाहते हैं। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि आखिर मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है। शिंगयान गुस्से में आता है और कहता है कि इसकी वजह से ही तो हमारा ब्रेकअप हुआ है। शिंगरो कहती है कि वो हमारे बीच नहीं होता तब भी हमारा ब्रेकअप हो जाता, और मुझे यकीन है कि तुम्हें इसका कारण अच्छे से मालूम है। शिंगयान कहता है कि मुझे नहीं मालूम, और वो कहता है कि क्योंकि अब हम इस बात को लेकर बात कर रहे हैं तो तुम मुझे बताओ हमारे ब्रेकअप का असली कारण क्या था। और 2018 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगयान ने शिंगरो को प्रपोज किया था। शिंगरो बैक स्टेज आकर शिंगयान को रिंग वापस कर देती है और कहती है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं तुम्हें मना नहीं कर पाई, पर तुम्हें इस प्रपोजल के बारे में मुझे पहले बता देना चाहिए था। शिंगयान कहता है कि प्रपोजल तो सरप्राइज होता है। शिंगरो कहती है कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। शिंगयान इसे रिंग देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शिंगरो ये रिंग नहीं लेती। शिंगरो
शिंगयान से कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर अपनी फैमिली की वजह से रहने के लिए आई हूँ। मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप तुम्हारे सोच से भी ज्यादा खराब है। मैंने बचपन से ही उन दोनों को एक दूसरे को टॉर्चर करते हुए देखा है, इसलिए मेरी फैमिली से जुड़ी हुई जितनी भी यादें हैं वो मुझे बहुत तकलीफ देते हैं और तुम्हारे इस प्रपोजल की वजह से मैं बहुत डर गई हूँ। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मेरी और तुम्हारी सोच बहुत डिफरेंट है। मुझे अभी फिलहाल शादी करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। शिंगयान कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। शिंगरो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब कुछ अचानक एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। वो कहती है कि मुझे जर्मनी के एक फिल्म अकेडमी से ऑफर आई है। शिंगयान हैरान होकर कहता है कि क्या तुम जर्मनी जा रही हो। शिंगरो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। ये सब कुछ सुनकर शिंगयान का दिल टूट जाता है और वो शिंगरो से कहता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। शिंगरो कहती है कि पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे ये मौका मिल सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज सुबह ही मुझे एक्सेप्टेड लेटर मिला है। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को ही कुछ टाइम के लिए अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। शिंगयान कहता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। क्या शुरू से लेकर अब तक तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया। शिंगरो कहती है कि ऐसा नहीं है। शिंगयान कहता है कि फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जर्मनी जा रही हो। ये सुनकर शिंगरो रोने लगती है। जब शिंगरो कोई जवाब नहीं देती तो शिंगयान कहता है कि मैं समझ गया हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सितंबर 2018 में शिंगरो अपना सामान लेने के लिए शिंगयान के घर आती है और इन दोनों की मुलाकात बहुत दिनों बाद होती है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि पिछली बार मैंने जिस तरह से बिहेव किया था तुम्हारे साथ, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। शिंगरो कहती है कि तुम माफी मत मांगो, सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। शिंगयान कहता है कि अब ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कभी भी तुमसे मिलने के लिए जर्मनी आ सकता हूँ। ये सुनकर शिंगरो कहती है कि क्या तुमने सोचा है कि हम दोनों फ्यूचर में क्या करेंगे। शिंगयान कहता है कि मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर शिंगरो शिंगयान को हक कर लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अक्टूबर 2018 में शिंगयान पहली बार शिंगरो से मिलने के लिए आता है जर्मनी। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हें इतना दूर आना पड़ा, क्या इस वजह से तुम्हारे इंटर्नशिप पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। शिंगयान कहता है कि उनको रिजॉर्ट में भी मेरी जरूरत नहीं थी और वैसे भी तुम जल्दी वापस आ जाओगी तो मुझे इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए नहीं आना पड़ेगा। इस बात पर शिंगरो कोई भी जवाब नहीं देती। अब दिसंबर 2018 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगरो अपनी स्टडी कर रही होती है और शिंगयान के फोन पर कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसे शिंगरो पढ़ लेती है, जिसमें शिंगयान उनकी वेडिंग को लेकर प्लान कर रहा होता है। और इन सारे मैसेजेस को देखकर शिंगरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उतने में शिंगयान फ्रेश होकर वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो। शिंगरो उससे कहती है कि अपने बाल सुखा लो वरना सर्दी लग जाएगी तुम्हें। कहने के बाद शिंगरो फिर से उसी ख्याल में खो जाती है उनके वेडिंग के प्लान को लेकर। और फिर हमें 2019 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगयान शिंगरो से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और वीडियो कॉल पर शिंगरो से पूछ रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन पैसों से एक घर खरीद लूँ। और कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ अपार्टमेंट्स के पिक्चर्स भेजे हैं, ये देखकर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम वापस कब आ रही हो। शिंगरो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी वापस आ पाऊंगी। शिंगयान कहता है कि लेकिन शिंगरो कहती है कि मेरे टीचर ने एक बहुत अच्छे डायरेक्टर को मेरे लिए ढूंढा है, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे उस डायरेक्टर के साथ एज अ प्रोड्यूसर काम करने का मौका मिल सकता है। शिंगयान कहता है कि ठीक है, काम ज्यादा जरूरी है। इतने में यहाँ पर यूसी आ जाता है और वो शिंगरो से पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन है और शिंगरो उसे बताती है कि ये मेरा नया रूममेट है, इसका नाम यूसी है। ये सुनकर उसे कहता है कि तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें मेल रूममेट क्यों दिया है। वो कहती है कि हमारे पास यहाँ पर रैंडम कलेक्शंस है और मुझे वो फाइल्स देखना है और अपना होमवर्क भी करना है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद 2019 में शिंगयान शिंगरो से मिलने के लिए फिर से जर्मनी आ जाता है और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। इतने में उसकी नजर बालकनी में पड़ती है। वो दो लोगों को क्लोज होते हुए देखता है। ये देखकर वो जल्दी से गुस्से में शिंगरो के पास आता है और ये यूसी को मारने लगता है। बालकनी में यूसी के साथ कोई और लड़की होती है और शिंगरो बहुत मुश्किल से शिंगयान को रोक पाती है। जिसके बाद अगला सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगरो कहती है कि प्लीज मेरा यकीन करिएगा, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो पुलिस वाला शिंगरो से कहता है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ लेकिन सच सामने आने तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शिंगरो बहुत जोर से रोने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करके शिंगयान को छोड़ दिया था। शिंगरो बाहर ही बैठ के शिंगयान का वेट कर रही होती है। शिंगयान को आते हुए देखकर वो जल्दी से उसे हक कर लेती है और उसे कहती है कि मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें डिपोर्ट ना कर दिया जाए। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब सुनकर थोड़ी देर बाद शिंगरो पीछे हट जाती है तो शिंगयान कहता है कि
मैं जानता हूँ कि इसमें पूरी मेरी गलती है। मैं यूसी से भी जाकर माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। वो शिंगरो को हक करने जाता है तो शिंगरो उसे दूर करते हुए कहती है, शिंगरो कहती है कि हम इतने सालों से साथ है, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? शिंगयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम काफी टाइम से मुझसे दूर हो। शायद इसी वजह से मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया हूँ। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैंने उस दिन गलती से तुम्हारा मैसेज देख लिया था। क्या तुम हमारी शादी प्लान कर रहे हो? और यहाँ तक कि तुमने घर भी खरीद लिया। शिंगयान कहता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। शिंगरो कहती है कि लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं बस प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों अभी ही शादी कर लेंगे। शिंगयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप की वजह से अभी शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम जरूर अपना माइंड चेंज करोगी। शिंगरो कहती है कि तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। खुशी का ताल्लुक शादी से नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और तुम इतना जान लो कि तुम इस फैक्ट को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। शिंगयान कहता है कि हमारे रिलेशन को 6 साल हो चुके हैं, क्या इसकी तुम्हारी नजरों में कोई भी वैल्यू नहीं है? शिंगरो रोते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अगर हम दोनों को इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज ही करना है तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। इतने में ही शिंगरो को एक कॉल आता है। वो कहती है कि पिछली रात मुझे एक इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई हूँ, और वो उस इंसान से कंटिन्यूअसली माफी मांगने लग जाती है। इतने में वो कॉल कट कर देता है और शिंगयान उससे पूछता है कि क्या हुआ है। शिंगरो कहती है कि अब मैं थक गई हूँ। ये सुनकर शिंगयान भी कहता है कि मैं भी थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं अब। जिसके बाद वो उसके गालों को सहला रहा होता है तो वो उसे दूर हटाते हुए कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अब तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर शिंगयान उसे कॉल करता है, बट शिंगरो उसके कॉल का जवाब नहीं देती और कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद वो रोते हुए जा रही होती है। शिंगयान उसे दोबारा से कॉल करता है, पर उसके बार बार कॉल करने पर भी वो उसकी कॉल का आंसर नहीं करती और कॉल कट कर देती है। और शिंगयान शिंगरो को ऐसे ब्रेकअप करके जाता हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और ये दोनों टीम मेंबर्स के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे होते। वो भी सोच रहे होते कि इनको क्या हो गया है। कैमरामैन शिंगरो को आवाज देता है तो शिंगरो उसकी तरफ देख लेती है, जिसके बाद शिंगरो माफी मांगते हुए कहती है कि इस सीन को कट कर दो प्लीज। और जब इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि आज का इंटरव्यू शिंगरो का होने वाला था, तो शिंगरो ने मना कर दिया अपसेट होने की वजह से। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट 10 भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।